भाइयों एवं बहनों, आपको जीवन देवता की साधना आराधना पुस्तक से पढ़कर सुना रहे थे। वह साप्ताहिक और अर्धवार्षिक साधनाएं। पृष्ठ 40 से आपको पढ़कर सुनाता हूं। तीसरा साप्ताहिक अभ्यास है प्राण संचय। पहले दो अभ्यास बताए थे, उपवास, ब्रह्मचर्य और मौन। तीसरा साप्ताहिक अभ्यास बता रहे हैं प्राण संचय। प्राणों को संचय करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। आपको एकांत में नेत्र बंद करके अंतर्मुखी होना चाहिए और ध्यान करना चाहिए कि समस्त विश्व में प्रचंड प्राण चेतना भरी हुई है। आमंत्रित, आकर्षित करने पर वह किसी को भी प्रचुर परिमाण में कभी भी उपलब्ध हो सकती है। यही प्राण निःशुल्क है। इसी को आप ऑक्सीजन लेवल कह सकते हैं। जो कम हो जाता है इसको खींचा जा सकता है। कैसे? इसको आमंत्रित किया जाता है। आकर्षित करने पर यह किसी को भी प्रचुर परिमाण में कभी भी उपलब्ध हो सकती है। इसकी विधि क्या है? प्राणायाम है। प्राणायाम के अनेक विधि विधान हैं, पर उनमें से सर्वसुलभ यह है कि मेरुदंड को सीधा रखकर बैठा जाए, आंखें बंद रहें, दोनों हाथ घुटनों पर, शरीर को स्थिर और मन को शांत रखा जाए। सांस खींचते समय भावना की जाए कि विश्वव्यापी प्राण चेतना खिंचती हुई नासिका मार्ग से संपूर्ण शरीर में प्रवेश कर रही है। उसे जीवकोश पूरी तरह अपने शरीर में धारण कर रहे हैं। प्राण प्रखरता से अपना शरीर, मन और अंतःकरण ओतप्रोत हो रहा है। सांस खींचने के समय इन्हीं भावनाओं को परिपक्व करते रहा जाए। सांस छोड़ते समय यह विचार किया जाए कि शारीरिक और मानसिक क्षेत्र में घुसे हुए विकार सांस के माध्यम से बाहर निकल रहे हैं और उनके वापस लौटने का द्वार बंद हो रहा है। इस बहिष्करण के साथ अनुभव होना चाहिए कि भरे हुए अवांछनीय तत्व हट रहे हैं और समूचा व्यक्तित्व हल्कापन महसूस कर रहा है। प्रखरता और प्रामाणिकता की स्थिति बन रही है। मित्रों, चौथा साप्ताहिक अभ्यास मौन वाणी की साधना है। मौन 2 घंटे से कम का नहीं होना चाहिए। मौन काल में प्राण संचय की साधना साथ साथ चलती रह सकती है। इस निर्धारित कृत्य के अतिरिक्त दैनिक साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा के चारों उपक्रमों में से जो जितना बन सके उसके लिए उतना करने का प्रयास करना चाहिए। सेवा कार्य के लिए प्रत्यक्ष अवसर सामने हो तो इसके बदले आर्थिक अंशदान की दैनिक प्रतिज्ञा के अतिरिक्त कुछ अधिक अनुदान बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह राशि सद्ज्ञान संवर्धन के, ज्ञान यज्ञ के निमित्त लगनी चाहिए। पीड़ितों की सहायता के लिए हर अवसर पर कुछ न कुछ करते रहना, सामान्य क्रम में भी सम्मिलित रहना चाहिए। ज्ञान यज्ञ तो चिस्तरीय ब्रह्म यज्ञ है। इसके साथ प्राणी मात्र का कल्याण जुड़ा हुआ है।
साप्ताहिक साधना का दिन ऐसे ही श्रेष्ठ सत्कर्मों में लगाना चाहिए। अर्धवार्षिक साधनाएं आश्विनी और चैत्र की नवरात्रियों में 9 दिन के लिए की जाती हैं। इन दिनों गायत्री मंत्र के 24,000 जप की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है। उसका निर्वाह अभी सभी आस्थावान साधकों को करना चाहिए। बिना जाति या लिंग भेद के इसे कोई भी अध्यात्म प्रेमी निसंकोच कर सकता है। कुछ कमी रह जाने पर भी इस सात्विक साधना में किसी प्रकार के अनिष्ट की आशंका नहीं करनी चाहिए। 9 दिनों में प्रतिदिन 27 माला गायत्री मंत्र के जप लेने से 24,000 की निर्धारित जप संख्या पूरी हो जाती है। अंतिम दिन कम से कम 24 आहुतियों का अग्निहोत्र करना चाहिए। अंतिम दिन अवकाश ना हो तो हवन किसी अगले दिन किया जा सकता है। अनुष्ठानों में कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। पहला, उपवास अधिक न बन पड़े तो एक समय का भोजन या स्वाद व्रत का निर्वाह तो करना ही चाहिए। दूसरा, ब्रह्मचर्य पालन, यौनाचार एवं अश्लील चिंतन का नियमन। तीसरा, अपनी शारीरिक सेवाएं यथासंभव स्वयं ही करनी चाहिए। चौथा, हिंसा युक्त चमड़े के उपकरणों का प्रयोग न करना। पलंग की अपेक्षा तख्त या जमीन पर सोना। इन सब नियमों का उद्देश्य यह है कि 9 दिन तक विलासी या अस्त व्यस्त निरंकुश जीवन न जिया जाए। उसमें तप संयम की विधि व्यवस्था का अधिकाधिक समावेश किया जाए। 9 दिन का अभ्यास अगले 6 महीनों तक अपने आप पर छाया रहे और यह ध्यान बना रहे कि संयमशील जीवन ही आत्म कल्याण तथा लोक मंगल की दोहरी भूमिका संपन्न करता है। इसलिए जीवनचर्या को इसी दिशा धारा के साथ जोड़ना चाहिए। साथियों, अनुष्ठान के अंत में पूर्णाहुति के रूप में प्राचीन परंपरा ब्रह्म भोज की है। उपयुक्त ब्राह्मण न मिल सकने के कारण इन दिनों वह कृत्य 9 कन्याओं को भोजन करा देने के रूप में भी पूरा किया जाता है। कन्याएं किसी भी वर्ण की हो सकती है। इस प्रावधान में नारी को देवी स्वरूप में मान्यता देने की भावना सन्निहित है। कन्याएं तो ब्रह्मचारिणी होने के कारण और भी अधिक पवित्र मानी जाती है। ब्रह्मभोज का दूसरा प्रचलित रूप वितरण भी है। यूं प्रसाद में कोई मीठी वस्तुएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में बांटने का भी नियम है। इसमें अधिक लोगों तक अपने अनुदान का लाभ पहुंचाना उद्देश्य है, भले ही वह थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही क्यों ना हो। एक का पेट भर देने की अपेक्षा 100 का मुंह मीठा कर देना इसलिए अच्छा माना जाता है कि इसमें देने वाले तथा लेने वालों को उस धर्म प्रयोजन के विस्तार की महिमा समझने और व्यापक बनाने की आवश्यकता का अनुभव होता है। यह कार्य मिष्ठान वितरण की अपेक्षा सस्ता युग साहित्य वितरण करने के रूप में अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। मित्रों, युग निर्माण का सत्संकल्प नामक अति सस्ती पुस्तिका इस प्रयोजन के लिए अधिक उपयुक्त बैठती है। ऐसी ही अन्य छोटी पुस्तकें भी युग निर्माण योजना द्वारा प्रकाशित हुई हैं, जिन्हें बांटा या लागत से कम मूल्य में बेचने का प्रयोग किया जा सकता है। नवरात्रि अनुष्ठानों में यह ब्रह्म भोज की सत साहित्य के रूप में प्रसाद वितरण की प्रक्रिया भी जुड़ी रहनी चाहिए।
मित्रों, स्थानीय साधक मिलजुल कर एक स्थान पर 9 दिन की साधना करें, अंत में सामूहिक यज्ञ करें, सहभोज का प्रबंध रखें, साथ ही कथा, प्रवचन, कीर्तन, उद्बोधन का क्रम बनाए रह सकें, तो उस सामूहिक आयोजन से सोने में सुगंध जैसा उपक्रम बन पड़ता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको इसी क्रम में आगे पढ़कर बताएंगे आराधना और ज्ञान यज्ञ। इस पुस्तक का समापन इसी के साथ होगा। ओम शांति।